जिस पिता ने देश की सीमा बचाई हो, उसका बेटा देश के अंदर सुरक्षित नहीं रह रहा, और मरते वक्त उस बेटे ने एक ही बात कही, आई एम इंडियन, मैं चाइनीज नहीं हूँ। भाई ये कोई फिल्म की लाइन नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है। नमस्ते। आज मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना किसी पार्टी के खिलाफ किसी धर्म के नाम पर बना रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एक पिता के दर्द की, एक बीएसएफ जवान के टूटे हुए सपने की, और उस सिस्टम की जो 3 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाया इस केस में। ये पिता गरीब परिवार से आए, बस में मजदूरी करी, फिर देश की वर्दी पहनी, रात में 6 घंटे, दिन में 6 घंटे और कई बार 24-24 घंटे की ड्यूटी करी। उनका बेटा कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, अब मैं कमाऊंगा, छोटे भाई को भी पढ़ाऊंगा, और आप पेंशन ले लेना। भाई उस पिता का क्या सपना था। एक दिन 2 भाई सब्जी लेने जाते हैं, पीछे से 5-6 लोग आते हैं, कुछ कहते हैं उन्हें, चाइनीज मोमोज बोल के चिढ़ाते हैं और फिर सिर पर वार कर देते हैं। छोटा भाई गिरता है, बड़ा भाई उसे बचाने आता है, उसी बड़े भाई को चाकू मार दिया जाता है। दुकानें खुली थी, लोग भी खड़े थे, लेकिन कोई नहीं आया, सब बस देखते रहे। इसमें 3 दिन तक इस केस की एफआईआर नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट देर से आई, आरोपी फरार हो गए, और पिता को मणिपुर में पोस्टेड थे, तो वहाँ कर्फ्यू और कॉन्वॉय जाने की वजह से वह रात भर वहीं पर रोता रहा। अपनी सुबह छुट्टी ली, फ्लाइट पकड़ी या कैब लेकर, जैसे भी सुबह देहरादून पहुँचे, आईसीयू में अपने बेटे को देखा। बेटा बोला पापा पानी चाहिए, डॉक्टर बोले अभी नहीं। पिता बोले जितना पैसा लगे मेरी किडनी बेच दो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। एम्स तक की कोशिश करी, हेलीकॉप्टर तक का इंतजाम करो, भगवान दुआ चमत्कार सब करके देख लिए, लेकिन उनका बेटा नहीं बचा। आज हम बात कर रहे हैं चकमा की, त्रिपुरा का वो बेटा जिसकी देहरादून में वो पढ़ने के लिए आया, उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए, जिस पिता ने देश की सीमा बचाई हो, उसका बेटा देश के अंदर नहीं बच पाया, और उसके आखिरी शब्द क्या थे, आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है भाई, ये पूरे देश को एक आईना दिखाता है। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, अगर लोग आगे आ जाते, अगर कोई दुकान वाला उन्हें रोकता हो या कोई उन्हें बचाने की कोशिश करता हो, और फिर प्रशासन द्वारा समय पे एफआईआर लिख के उन पर कार्रवाई होती, तो शायद उनका बेटा बच सकेगा। मांग साफ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए केस, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कोई दोबारा इस तरह की हरकत, इस तरह की चीज़ें दोबारा इस देश में ना हो सके। ना ही किसी को ऐसे चढ़ाया जावे, कभी भी कोई बालक बाहर से पढ़ रहा है, कोई त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, कि उन्होंने चाइनीज मोमोज कहने की हिम्मत ही ना हो किसी की। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं है, ये इंसाफ के लिए है, ताकि कोई और पिता ऐसा दर्द न झेले। अगर आप इंसान हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।